हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, अभी तक IUPAC के हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 3rd लेक्चर है। तो बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि जो सिंपल एल्कीन्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर किया था, और सेकंड क्या है जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और उन एल्किन का किया था। मतलब कॉम्प्लेक्स एल्किन कह सकते हो या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग एल्किन कह सकते हो। साथ साथ में साइक्लिक एल्किन्स के बारे में भी हमने वहाँ पर डिस्कशन किया था, उनका भी हमने क्या किया था, नॉमेनक्लेचर। तो बच्चों, आज हम उन कंपाउंड्स की बात करेंगे जिनमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि हम एक एक करके करेंगे, पहले अल्कोहल का, अमीन, इस तरीके से एल्डिहाइड, कीटोन, ऐसे नहीं, एक साथ ही मैं करा दूंगा और बाकी सब आप कर लेना। ओके, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर भी कुछ रूल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं साइड से ताकि चीज़ें जल्दी कवर हो जाएं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट रूल है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विद फंक्शनल ग्रुप। तो अब एक बात ध्यान रखो, अभी तक जो भी हम रूल्स थे हमारे, उसमें एक चीज़ और है कि अब लंबी चेन तो आपको सेलेक्ट करनी है, बट लंबी चेन में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उस लंबी चेन में ग्रुप जरूर आना चाहिए, और ग्रुप आए तो ग्रुप को नंबरिंग भी कम मिलनी चाहिए, यानी ग्रुप कंटेनिंग कार्बन को सबसे कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कोई CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड और CH सिंगल बॉन्ड, CH3। मैंने यहां पर OH लगा दिया बच्चों, क्या लगा दिया, OH लगा दिया। ठीक है, और चलो एक पहले इस सिंपल सा कर लें, OH नहीं, पहले डबल बॉन्ड वाला कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया बच्चों। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप ही होता है। तो अब बच्चों क्या है, लॉन्गेस्ट चेन तो यही रहेगी, तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करो जिधर से क्या है, फंक्शनल ग्रुप पास में आ रहा हो, और फंक्शनल ग्रुप किधर से पास में आ रहा है, इधर साइड से। तो 1 2 3 4 5 ओके बच्चों, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। और यहाँ पर बच्चों सिंगल बॉन्ड नहीं है तो एन नहीं आएगा, तो यहाँ पेंट, और है कहाँ से, 2 पर, तो पेंट 2 इन। तो ये क्या होगा बच्चों, पेंट 2 इन हो गया बच्चों। ठीक है, क्योंकि 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो इसे बोलते हैं पेंट 2 इन। ओके बच्चों, अगला एग्जांपल लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH और सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, और ओके, CH और CH3, यहां पर मैंने Cl लगा लिया। तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये जो है क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह यूज होगा। तो यहां पर नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, यहां से, इधर से। तो यहां से क्या ग्रुप पास में आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 6, तो यहां पर 4 पर क्या है, क्लोरीन, तो 4 पर क्लोरो। बाकी रूल्स पहले पढ़ा रखे हैं, जो बच्चे पहले ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो 2 वीडियो और बन चुकी हैं, उन्हें जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया बच्चों, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, और बाकी क्या है बच्चों, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, क्या बच्चों, एन। ठीक है, और फिर क्या है, ये OH क्या है, 2 पर, तो 2 ऑल, क्या बच्चों, 2 ऑल। बट एक बात मैं बता दूं, यहां पर एक चीज देख लो कि इफ सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट्स विद AEIOU, यहां पर बच्चों 2 सफिक्स हो गए। ठीक है, एक तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया एन इन आयन, तो एन इन आयन में ये ई जो होती है, एन हो इन हो आयन जिसकी भी होती है ये, तो ई रिमूव हो जाती है क्योंकि 2 वॉवेल साथ आ जाते हैं ये। ठीक है, अब वॉवेल के अलावा यहाँ AIOU बाई भी आता है, सॉरी AIOU उसके साथ में बाई भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ई क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो क्या होगा, AN और 2 ऑल। सही है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल, तो 2 पर क्या है, OH ग्रुप है, तो 2 ऑल हो गया। तो ये वाला जो है रूल आपके समझ में आ गया होगा। एक चीज और है बच्चों कि अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH, ठीक है, और यहाँ पर CH और यहाँ पर Br लगा दो, चलो कोई बात नहीं, और यहाँ पर हो गया CH
OH, ठीक है, और CH3। अगर सिचुएशन ऐसी आ गई तो बच्चों वैसे भी देख लो कि नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रुप फर्स्ट पर आ रहा है, यहाँ से सॉरी सेकंड पर आ रहा है, इधर से सेकंड पर, यहाँ से BR भी पास में आ रहा है। तो 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहाँ पर देखना है कि 3 पर क्या है, ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह यूज होगा। तो क्या होगा बच्चों, 3 ब्रोमो। ये हो गया बच्चों 3 पर क्या हो गया, ब्रोमो। और क्या 2 और 4 पर क्या हो गया, अब पहले 5 कार्बन है तो इसे लिखेंगे पेंट। और बच्चों 2 और 4 पर क्या है, OH, तो क्या बोलेंगे, पेंट। अब क्या है, अब एक बात आप बात सुनो कि अब अगर आप कह सकते हैं कि पेंटेन, ANE, पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब E नहीं हटाना है, पता है क्यों नहीं हटाना है, क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है, 2,4 डाईऑल है, समझ गए बच्चों। तो यहाँ D आ गया पहले, तो ये वॉवेल और ये साथ साथ नहीं आ रहे। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि E को रिटेन रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा है सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट विद A, I, O, U और बाई, तो E को रिमूव कर दिया जाता है। बट क्या है, फ्रॉम प्राइमरी सफिक्स, बट व्हेन सेकेंडरी सफिक्स कम्स विद डाई ट्राई टेट्रा देन ई रिटेन, तो ई को नहीं हटाते हैं, समझ रहे हो बच्चों। डाई ट्राई टेट्रा के साथ आ गया तो यहाँ सॉरी यहाँ आ गया डाई ऑल, तो यहाँ पर क्या बच्चों, हम यहाँ पर इसे रिमूव नहीं करेंगे, इसे एज इट इज रहने देंगे। ई यहाँ पर ई को नहीं हटाते हैं। तो ये हो गया 3 ब्रोमो पेंटेन 2,4 डाई ऑल। तो ये 2 और 4 पर क्या हो गया, OH हो गया, तो इसे डाई ऑल बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम और एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। ओके, अब ये लास्ट रूल देखिए बच्चों, यहां पर क्या है, सपोज दैट हमने ऐसा किया CH2 और CH2 डबल बॉन्ड, चलो कोई बात नहीं, ओके, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, ठीक है बच्चों। तो नंबरिंग आपको इस तरीके से करनी है कि सारे के सारे ग्रुप उसमें आ जाएं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ आ ही जाएंगे, कोशिश करनी है। तो यहाँ पर क्या है, इधर से नंबरिंग करी जाएगी 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। नंबरिंग किधर साइड से करनी है, इधर साइड से, क्यों, फंक्शनल ग्रुप पास में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ये देखिए, तो इस सिचुएशन में क्या आ गए, 2 डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है। तो पहले तो क्या 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, ऐसे केस में क्या होता है, जब 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो A और लग जाता है, पेंटा, क्या, 1, ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 3 से स्टार्ट होता है। अगला कार्बन 1 देख लो, जहां से स्टार्ट होता है डबल बॉन्ड 3 से स्टार्ट होता है, 1,3 डाईइन, क्या बच्चों, डाईइन, पेंटा 1,3 डाईइन, इसका क्या होगा, नाम होगा। तो ये A आ जाता है। बस एनसीईआरटी कहती है कि ऐसा होता है कि यहाँ पर ये जो पेंट एन था, यानी एल्केन का डेरिवेटिव, तो यहां से कहते हैं कि आपने डबल बॉन्ड लगाया तो AN को हटा लेते हैं, AN हट जाता है, तो अब क्या हो जाता है, 1,3 डाईइन, ठीक है। बट ये बात सही है कि A ऐड हो जाता है, क्या बच्चों, पेंट के आगे A ऐड हो जाता है, तो हो गया पेंटा, ठीक है। ऐसा नहीं है डबल बॉन्ड के केस में ही होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड के केस में भी आपको देखने को मिलेगा। ट्रिपल बॉन्ड में ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, अंदर आ गया, चलो C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ओके। नंबरिंग ओबियसली इधर से होगी, ट्रिपल बॉन्ड पास 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, यहाँ 6 हो गया तो यहाँ हो जाएगा हेक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, A आ जाएगा, हेक्सा, क्या हो जाएगा, 1,4 डाईआइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डाईआइन, बाई एन ई, ठीक है बच्चों। तो ये वाली बात भी आपके समझ में आ गई हो। तो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर वहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड, सेम मल्टीपल बॉन्ड 2 टाइम्स है, तो हम उस केस में क्या
2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, हम इसमें ये ए और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ से डबल बॉन्ड पास में, बाकी सारे देख लो 1 2 3, एक काम करो CH डबल बॉन्ड CH2, ओके सही। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या है, 1 पर डबल बॉन्ड है, 3 पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर 5 पर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या करना है, 7 को बोलते हैं हेप्ट, हेप्ट तो ए और लग जाएगा हेप्टा। 1, 3, 5 तो क्या हो जाएगा ट्राईइन। समझ गए बच्चों। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ओके, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब क्या है, कुछ और हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलो अब कोई और फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। तो बाकी ये सारी बातें तो हमने जो लिखी दी हैं वो हाँ डिस्कस कर ली, आगे अब बात करते हैं, कुछ और लेते हैं। तो यहाँ पर हाँ एक चीज़ मैं और बता दूं बच्चों कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अगर CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ओके, और ये हो गया CH2, एक मिनट, CH2 डबल बॉन्ड, ओके, और ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ओके, ये हो गया, और ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है बच्चों कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर सारे के सारे डबल बॉन्ड को आप क्या है नंबरिंग नहीं दे पाते, तो इसे क्या बोलते हैं, ये एक कार्बन है तो एक को बोलते हैं मैथ मिथाइल इड इन बोलते हैं। क्या बच्चों, मिथाइल इड इन बोलते हैं अगर साइड चेन की फॉर्म में। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ये 2 कार्बन है तो इसे बोलते हैं इथाइल, इथाइल इड इन, ठीक है बच्चों। तो इसे तो जानते हो बच्चों, विनाइल, ठीक है, विनाइल, और एक अलाइल भी होता है। चलो लिखा दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये अलाइल होता है, अलाइल, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या काम करेंगे हम, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या होगा बच्चों, ये क्या आ गया साइड चेन की फॉर्म में, तो इसे क्या बोलेंगे, कहां पर है, 3 पर, 3 मिथाइल, मिथाइल इडीन, 3 मिथाइल इडीन, हैक्स 6 कार्बन है, हैक्स, और ये क्या हो गए 2 है, हेक्सा, ठीक है, हेक्सा, और ये हो जाएगा 1, 4, और ये हो जाएगा डाई इन। समझ गए बच्चों। तो इस तरीके से भी हम क्या है, अगर ये डबल बॉन्ड क्या है मेन चेन में नहीं आ पा रहा है तो उनके कुछ नाम इस तरीके से होते हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, इस तरीके से हम उनके नाम लिखते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम और एग्जाम्पल लेते हैं, पहले से नोट कर लो, ओके। ओके, तो इराइज कर देते हैं इसे, तो ओके, और इसे भी रेज कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, सारे समझा दिया, आपने नोट भी कर लिए होंगे, ओके।
ओके, तो आगे बात करते हैं, कुछ और नाम लिखते हैं हम जिनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को हम लेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CHO एल्डिहाइड, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया हमने क्लोरो और यहाँ पर ले लिया हमने ब्रोमो, तो ये हो गया CH2। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम नंबरिंग कहाँ से करें? मेन फंक्शनल ग्रुप ये है 1 2 3 4 5, तो ओबियसली इसका नाम क्या होगा? ये अब 2 और 3, ये ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया। ये पहले से ही पता होगा आपको कि सारी चीज़ें पहले से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रही थी, थाइल भी, तो यहाँ पर भी ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। तो V4 ब्रोमो और C4 क्लोरो, तो क्या होगा? 2 ब्रोमो, ठीक है, कॉमा 3 क्लोरो। अब क्या होगा? 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है? ये दूसरा भी फंक्शनल ग्रुप आ गया जो A से स्टार्ट होता है, तो E हट जाएगा, तो पेंटेन अल, ठीक है, बन अल लिख दो या अल लिख दो, क्योंकि CHO वगैरह है ये सब कॉर्नर पर ही आते हैं, ठीक है, बन अल, ठीक है, AL हो गया, तो पेंटेन 1 अल या पेंटेनल, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेनल, ठीक है, ओके, तो ये हो गया इसका नाम। इसके बाद ये वाली अल्फाबेटिकल वाली बात आपको पहले भी मालूम थी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगला लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हमने क्या काम किया? OH ले लिया और यहाँ पर ओके ऐसे रहने दो। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? मेन फंक्शनल ग्रुप ये है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या होगा? अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था मैंने कि सबसे पहले क्या होता है? COOH, फिर SO3H। कुछ बुक्स में ऐसा होगा कि सबसे पहले SO3H मिल जाएगा, बट अलग अलग बुक्स का है। NCERT में COOH ही पहले, आपको वही मान के चलना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये यहाँ पर क्या लगेगा? इसका प्रीफिक्स लगेगा। OH का प्रीफिक्स क्या होता है? 3 पर है हाइड्रोक्सी, क्या बच्चों? हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी, कार्बन कितने हैं? 6, तो हैक्स सिंगल बॉन्ड है, तो AN, ठीक है, AN बन ओइक एसिड या ओइक एसिड, हेक्सेन ओइक एसिड या बन ओइक एसिड, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। तो टर्मिनल ही होते हैं COOH वगैरह, इन्हें अगर नंबरिंग मिलेगी तो ऑब्वियसली ओइक एसिड आ रहा है तो टर्मिनल ही होगा, ओके, और नंबरिंग उसी दी गई होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड, तो ये हो गया इसका नाम। तो ये वाली इसमें क्या समझा आपने? ये समझा कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप साथ साथ आ जाते हैं तो हम ऐसी केस में क्या करते हैं? हम प्रायोरिटी किसे देते हैं? सॉरी, जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर होता है उसे मेन फंक्शनल ग्रुप मांगते हैं, ठीक है, और बाकी जो होते हैं उन्हें सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह प्रीफिक्स में ले लेते हैं, ओके। तो ये हो गई सिंपल सी बात। इसके अलावा कोई और भी ले लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड और CH2, और ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl CH2 OCH3। अब यहाँ पर एक बात देखो बच्चों, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? वैसे यहाँ से ये 1 2 3 4 5 बच्चे कह रहे होंगे यहाँ से स्टार्ट करो सर, क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन है। बेटे यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन क्या आ गया? बीच में आ गया, तो नंबरिंग आपको ओबियसली यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी। OCH3 क्या हो गया? ये सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों, एल्कोक्सी है, ठीक है।
तो अब क्या होगा 2,2, ठीक है, ये हो जाएगा डाइक्लोरो। और ये कितने कार्बन हो गए बच्चों? 5 हो गए। तो पेंट AN, ठीक है, पेंटेन, ठीक है। ओ सॉरी, एक गड़बड़ हो गई, हाँ ये भी प्रीफिक्स में आएगा, तो ओके दोबारा लिखते हैं। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? ये है एल्कोक्सी, मिथॉक्सी है बच्चों, क्या है? मिथॉक्सी। और ये है क्लोरो, तो ये क्या होगा 2,2 डाइक्लोरो, क्लोरो, 1 मिथॉक्सी, और ये क्या हो गया पेंटेन, ठीक है, ये हो गया पेंटेन। 2,2 डाइक्लोरो 1 मिथॉक्सी पेंटेन, तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद और ले लेते हैं कोई, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NH2, और यहाँ पर हो गया CH, Cl और CH और आयोडो, और यहाँ पर क्या कर देते हैं बच्चों COOH। ओके, मैंने ये है यहीं से नंबरिंग 1 2 3 और ये 4 और 5। NH2 को क्या बोलते हैं? अमीन। तो प्रीफिक्स में आएगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ये होता है क्लोरो C से, आयोडो I से होता है, और ये A से होता है। तो क्या हो जाएगा 4 अमीनो, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, और फिर क्या हो जाएगा 2 आयोडो, और कार्बन कितने हो गए? पेंट, और ये क्या है? सिंगल बॉन्ड AN, ओइक एसिड, ठीक है बच्चों, ओइक एसिड। तो ये इसका नाम हो गया 4 अमीनो 3 क्लोरो 2 आयोडो पेंटेनोइक एसिड। ओके बच्चों, तो ये कुछ एक और कराता हूँ अभी, नोट कर लो तब तक। ओके, तो इसे रेस कर देते हैं बच्चों, और इसे रेस कर देते हैं। उसके बाद कुछ और नेम्स लिखते हैं हम। अब बच्चों सब में रूल वही है, रूल में कोई अंतर नहीं है, बट फिर भी कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं हम। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH और CH, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं OCH3, ठीक है, OCH3, और यहाँ कर देते हैं हम क्लोरीन, ठीक है, CH2। ओके, तो यहाँ पर नंबरिंग ओबियसली इधर से ही होगी 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर। और ये क्या है? कीटो है बच्चों, कीटो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? ये है मिथॉक्सी, ये है क्लोरो, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 क्लोरो, और ये हो जाएगा 4 मिथॉक्सी, और पूरे कार्बन कितने हैं? 6, तो क्या हो जाएगा हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और ये क्या है बच्चों? ANE, और यहाँ पर हो जाएगा 2 ओन, सही बच्चों, 1 नहीं है, ओन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो 2 पर क्या हो गया? ओन। 3 क्लोरो 4 मिथॉक्सी हेक्सेन 2 ओन, तो ये हो गया बच्चों इसका नेम। इसके अलावा कुछ और भी ले सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH और CN साइनाइड।
ठीक है, या नाइट्राइल 1 2 3, हाँ सॉरी अभी नंबरिंग कहाँ से करने लगा, अभी तो ये और लगा लो यहाँ पर ग्रुप। तो ओके, ये साइनो हो गया और CN हो गया, और यहाँ पर आप लगा लीजिए क्या NH2, ठीक है, ये हो जाएगा CH2। ओके, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोलेंगे बच्चों 3 अमीनो, और कार्बन कितने होगा बच्चों 6, वो हैक्स सिंगल बॉन्ड है तो इन, और ई हट जाएगा, हाँ ठीक है, ई नहीं हटेगा, इन, और 1 या नहीं करो तो नाइट्राइल, ठीक है, हेक्सेन नाइट्राइल, या फिर कह सकते हो आप 1 नाइट्राइल। ठीक है बच्चों, करो नोट।